Hello students, I am Muhammad Maru Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food and the name of topic is food habits. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स मीन्स हमारे आपकी अपनी सबकी खाना खाने की आदतें, क्या क्या चीज़ हम खाना पसंद करते हैं, कब कब क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं, खाना खाने की हमारी भोजन करने की क्या टाइमिंग होती है, ज़्यादा खाने से क्या होता है। इन सब सारी बातों के बारे में आज हम लोग आपसे बात करेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट। द टाइप ऑफ फूड वी जनरली ईट, द नंबर ऑफ मील्स वी हैव इन अ डे and the time at which we take these meals constitute our food habits. The very first thing about good food habit is to eat as much as one needs to at fixed times of the day. Overeating leads to digestive problems and obesity. An obese person is unhealthy fat. Obesity causes many diseases. Fresh fruits, salads, vegetables and milk products are considered to be good for health. Oily, fried and spicy food are not. Frying and overcooking destroys many of the nutritious substances present in food. Well, why cook food at all? Why not eat raw? We cook food primarily for two reasons: to make it digestible and to improve its taste. Cooking also kills the germs that are sometimes present in food. The art of good cooking is to make food digestible and healthy without destroying the healthy substances present in it. Students, the type of food we generally eat, the number of meals we have in a day means एक दिन के अंदर हम लोग कई बार भोजन को ग्रहण करते हैं और कई प्रकार के भोजन को हम लोग खाते हैं। एंड द टाइम एट विच वी टेक दीज मील्स इज कॉन्स्टिट्यूट आवर फूड हैबिट्स। और जिस समय पर हम लोग अपने भोजन को लेते हैं और जो खाते हैं वही हमारी क्या फूड हैबिट्स हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट गुड फूड हैबिट्स इज़ टू ईट एज मच एज वन नीड्स टू एट फिक्स टाइम्स ऑफ द डे। जो सबसे पहली बात है वो सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों की जो किसी भी एक दिन में एक निश्चित समय पर हम लोगों को भोजन लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप निश्चित समय पर भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये आपकी गुड हैबिट्स होंगी। ओवर ईटिंग लीड्स टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मीन्स पाचन क्रिया से संबंधित आपको समस्या पैदा हो सकती है। एंड ओबेसिटी, और आपको मोटापा भी हो सकता है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। एंड ओबेस पर्सन इज़ अनहेल्दी फैट। और एक मोटा व्यक्ति जो होता है वो अस्वस्थ होता है। ओबेसिटी काजेज मैनी डिसीजेज। मोटापा जो होता है इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या ये कह सकते हैं कि मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। फ्रेश फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट और दूध से बने हुए सामान। ऑयली यानी बहुत ज़्यादा तेल वाला भोजन या फ्राइड किया हुआ भोजन, एंड स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा मसाले वाला भोजन जो होता है, और नॉट गुड, ये अच्छे भोजन नहीं होते। फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज मेनी ऑफ द न्यूट्रिशियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। अगर आप किसी भी भोजन को बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग कर देते हैं, मीन्स पका देते हैं या उसको फ्राई करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि भोजन में उपस्थित जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व आपके नष्ट हो जाते हैं।
वेल वाई कुक एंड फूड एट ऑल, हम भोजन को क्यों पकाते हैं, वाई नॉट ईट इट रॉ, हम इसे कच्चा क्यों नहीं खाते, वी कुक फूड primarily फॉर टू रीजन्स, हम लोग भोजन को पकाते हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। और वो जो दो मुख्य कारण क्या हैं, हम लोग भोजन को क्यों पकाते हैं, टू मेक इट डाइजेस्टिबल, जिससे कि भोजन आपका जो है डाइजेस्टिबल हो जाए, मीन्स आसानी के साथ उसको हम पचा सकें, यानी कि आसानी के साथ वो पचने योग्य भोजन आपका बन जाए। इस वजह से हम लोग भोजन को पकाते हैं। एंड टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट, और साथ साथ आपके भोजन का जो टेस्ट है, स्वाद जो है वो बढ़ जाए। कुकिंग आल्सो किल्स द जर्म्स दैट आर समटाइम्स प्रेजेंट इन फूड, और आपके भोजन के अंदर उपस्थित जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, भोजन पकाने से वो भी मर जाते हैं। द आर्ट ऑफ गुड कुकिंग इज़ टू मेक फूड डाइजेस्टिबल, और भोजन, अच्छे भोजन बनाने से क्या होता है कि आपका भोजन जो है डाइजेस्टिबल भी हो जाता है एंड हेल्दी, और स्वस्थ भी रहता है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। और इस तरीके से जो भी आपके अनहेल्दी सब्सटेंस आपके भोजन में होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपको हेल्दी भोजन उपलब्ध हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ाया है। इसको आप लोग 2 to 3 टाइम्स पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।